जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, आज 24 अगस्त का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यूपी पुलिस का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न था आपका, डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया, वो कौन सा था? तो ये आपका एक वायरस है जिसका नाम था सनबर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो ये कई बार आप लोग को पढ़ाया मैंने। राइट आंसर होगा पैंजिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है? तो सबसे ऋण देने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका विश्व बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो अगर वेदों की बात करें तो इसमें समानता राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 कई बार पढ़ाया गया है, ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो ये था आपका स्टैंड अप इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य, ये तो बहुत इजी प्रश्न आ गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या, तो ऐसी जनसंख्या जिनकी 10 लाख से ज़्यादा आबादी होती है उनको हम लोग मेगा शहर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस भारतीय योजनाओं का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम, अच्छा जी, ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है क्लास में। राइट उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये किसकी किताब है? तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की बात की जाए तो इस पर एक मूवी भी बनी है, आप लोग देखे होंगे, तो नाम होगा C.S. लुइस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या प्रवेश करने या लोगों का उत्प्रवास, देखिए क्या होता है, जितने लोग आपके यहाँ से जाएं उतने ही लोग अगर आ जाएं, वापस कर जाएं, तो जनसंख्या वृद्धि होती है आपकी शून्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए आगे, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का उद्देश्य क्या है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला देखिए, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है। तो देखिए GST मॉडल में 5 और 4 इन दोनों ऑप्शंस में लड़ाई है। राइट उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। अगला देखिए, WTO के महानिदेशक कौन है? तो ये भारत आई थी आपकी, नाम होगा ऑप्शन नंबर सी, ओकोंजो इवेला। ध्यान रखेंगे, अगले शिफ्ट के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? द गॉडफादर पूछ रहा है तो ये लिखा गया आपके मारिया पूजो के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पैन का पूर्ण रूप क्या है? आपसे पैन का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो पैन का पूर्ण रूप होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखिए, आपका है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पृथ्वी का अगर हम देखें जलवायु प्रणाली में तो जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स होता है वो आपका सन होता है। तो राइट उत्तर होगा सूर्य। अगला देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। कोई सा भी आपातकाल हो उसको राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं। अगला देखिए,
कह रहा कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया नेटवर्किंग टूल में से एक है डैश डैश डैश। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो मेरे हिसाब से होगा और प्लस होगा ऑप्शन सी। आप लोग एक बार कमेंट करके इसको बताइएगा जरूर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ये तो आपको कई बार पढ़ाया गया है, ढाका इसकी राजधानी हो जाएगी। आइए आगे देखिए, हर किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण एवं अप्रसार दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 मार्च को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 के प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? अगला देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो ये दिया गया था आपके कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो बेंगलुरु वाला है, नाम चेंज हुआ था उसका। अगला देखिए, कह रहा कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, VR कृष्ण अय्यर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आइए आगे, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका ओजोन क्षरण के लिए? तो ये तो कई बार क्लास में भी मैंने बताया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अगर आप पहला सुल्तान देखेंगे तो वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से 1210 तक शासक रहा। अगला देखिए, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाम होगा रदरफोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सुने होंगे ना, ईंट पर नाचे, तो ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड सही होगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो GST का क्या है? www.gstgovernment.in। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसको ब्लू माउंटेन कहते हैं? तो नीलगिरी पर्वतमाला को हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, याद रखिएगा। व्यापार घाटा क्या होता है? तो व्यापार घाटा होता है जब हमारा आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या? कुश्ती। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कुश्ती या पहलवानी, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, सवाल है आपका, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन, ये जोखिम प्रबंधन, तो ये FAO का काम होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कह रहा पृथ्वी का जो एल्बिडो है काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी का अल्बिडो प्रभावित होता है वायुमंडल में धूल के कणों से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो DNA की संरचना वाटसन एंड क्रिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ये होगा आपका फिशिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए, भारत में जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो पहले भारतीय कौन थे जिनको मिला था? तो वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए। अगला देखिए, जर्मनी की राजधानी, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं, 10 मुख में कौन सा समास है? तो 10 मुख की बात करें तो इसमें हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गुण गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा दोहरा लाभ। ऑप्शन डी। अगला देखिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा क्या? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। ऑप्शन ए। चलना, फिरना और दौड़ना
ये कैसी क्रिया है? तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया। चलिए अगला देखिएगा। हम लोग गद्यांश बाद में देख लेंगे। आइए अगला देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है कि करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या? वह कलम से लिखता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, ओटना और ओटना का अर्थ क्या होगा? तो राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिनौले अलग करना या फिर खौलाना। आइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से आपको अव्यय बताना है। तो देखिए श्याम तो होगा नहीं, दक्षिण भी नहीं, भारत भी नहीं। राइट उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग, आंसू के रचनाकार कौन हैं? तो अगर आंसू की बात करें तो ये आपके जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर की बात की जाए तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी। देखिए कह रहा है कौन सा चिन्ह है ये? तो अगर ऑप्शन नंबर 110 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं, को कौन सा नहीं है? तो यौगिक नहीं होगा। ऑप्शन डी। तुमड़ी के शब्द साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा बद्री नारायण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री का है, तो स्त्री का हो जाएगा क्या? आंगन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध रूप बताना है आपको वाक्य का। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? देखिए एक ही टॉपिक से कई प्रश्न आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें जो कह रहा है से है वो आपका कौन सा कारक चिन्ह है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अगला देखिए, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय बताना है आपको। तो राइट उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वहां। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए होता है हमारा अकथ्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है? तो राइट उत्तर होगा परिमाणवाचक क्रिया। ये सर्वत्र जो दिया हुआ है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछ रहा है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह, बी। शीत का विलोम होगा, तो ये तो इजी था, शीत का विलोम हो जाएगा क्या? तो शीत का विलोम हो जाएगा आपका उष्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। संभव है, यह किस काल में है? तो संभव है तो ये आपका हो जाएगा क्या? संभाव्य भविष्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आपको विशेषण पहचानना है। तो विशेषण जहां भी हलंत आ जाए वो विशेषण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। तो दैनंदिनी डायरी बनाते हैं ना आप लोग, तो उसको दैनिकी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सुहाग के नूपुर ये किसकी रचना है? तो ये तो अमृतलाल नागर की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, श्रुति सम शब्द निम्न की युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी क्या है? तो ये होगा आपका सी, कुल और कुल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो ये तो बहुत बार पढ़े आप लोग, प्रेम हो जाएगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा महती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला था किसको? तो ये मिला था मृदुला गर्ग को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे, कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण वर्ण है आपका बी, ऑप्शन भ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम हो जाएगा हमारा अग्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।